नमस्कार मित्रों, जब मैं कॉलेज में था, मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। उस समय किसी ने अगर ग्रेजुएशन कर लिया तो बहुत बड़ी बात होती थी, और अगर किसी ने मास्टर्स कर लिया तब तो भाई बहुत ही बड़ी बात होती थी। आज आप 2026 में हैं और आज ग्रेजुएशन, ओके, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या किया है? क्या आपने एमबीए किया है? क्या आपने कोई और मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है? उसके बाद में फिर अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, एंड इट जस्ट गोज ऑन। मैंने देखे हैं कि 35 साल का, 40 साल का व्यक्ति भी कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, मे बी टेक्नोलॉजी की वजह से नए नए अपग्रेड्स आ रहे हैं तो वो आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते रहना पड़ता है। बट समटाइम्स ऐसा लगता है कि यार ये कोई स्कैम का हिस्सा भी हो सकता है, बट देन हु नोज। बट आज मैं यहाँ पे ये जो एजुकेशन सेक्टर में जो हो रहा है उसके बारे में बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं आप लोगों से ये बात करने आया हूँ कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए एजुकेशन सिस्टम के नाम पे आज हम लोगों ने बड़ी बड़ी फैंसी डिग्रीज तो देना शुरू कर दिया है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज वो हम नहीं दे रहे हैं, एंड दैट इज कैरेक्टर, चरित्र निर्माण, एथिक्स। आज आप कहीं भी चले जाइए, आपको बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, एंड माइंड यू, पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि उसका चरित्र, उसकी नीयत, उसका कैरेक्टर अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो ईमानदार होगा। आप जहां भी चले जाएंगे आपको भ्रष्टाचार भर भर के मिलेगा। और भ्रष्टाचार केवल पैसों का नहीं होता। पैसों के अतिरिक्त आपके विचारों का भ्रष्टाचार हो सकता है। आपके पावर, कहते हैं ना, शक्ति का दुरुपयोग, उसका हो सकता है। और सबसे भयंकर फॉर्म ऑफ भ्रष्टाचार इज नीयत का खराब होना। एक व्यक्ति जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा है, हाईली क्वालिफाइड है, जो आपको चारों तरफ मिल जाएंगे, बट उनमें एक चीज ये बहुत ही कॉमन होगी कि मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, बट मोस्ट ऑफ देम नीयत के गलत लोग हैं। इमेजिन कीजिए ये डेंजरस कॉम्बिनेशन, पढ़ा लिखा व्यक्ति एंड नीयत का खराब, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना डेंजरस है। और इस सब के ऊपर जो है, दैट इज नो अकाउंटेबिलिटी। किसी बात की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं ये लोग। हमेशा दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाते हैं। दिखाएंगे कि बहुत सफिस्टिकेटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हमेशा दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाएंगे। किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अगर सब कुछ सही हो गया, किसी और ने काम किया और सब कुछ सही हो गया, तो ये क्रेडिट लेने के लिए जी जान से लग जाएंगे। जिसने काम किया उसको तो साइडलाइन पे उठा के फेंक देंगे, खुद के क्रेडिट के लिए आ जाएंगे। लेकिन अगर वो खराब हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ उसमें, तो भाई मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया, उसने किया, उसने किया। ये है खराब नीयत के व्यक्ति के लोगों का कैरेक्टर। और ऐसे लोग आज आप कहीं भी चले जाइए, आपको ऐसे लोग भर भर के मिलेंगे। और दुर्भाग्य से हमारे समाज में ऐसे भ्रष्ट या चरित्रहीन लोगों की जो एक्सेप्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब लोगों में ये कहीं ना कहीं ये धारणा बनती जा रही है कि भाई ठीक है यार, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो चलता है। अब ये चलता है वाला जो एटीट्यूड है, ये किसी भी समाज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, बट है। मुझे स्मरण है कि सालों पहले, 90s 80s, उस समय की बात कर रहा हूँ, तब भारत में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं था। मैक्सिमम चीज़ें जो थी वो गवर्नमेंट की कंपनियां जो वो कंट्रोल करते थे, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी बेसिकली। तब लोगों में ये एक धारणा थी कि भाई भारत में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि सरकारी बाबू जो हैं वो बहुत ही भ्रष्टाचारी होते हैं, ये लोग सही नहीं हैं। अगर प्राइवेट कंपनियां आएंगी, पढ़े लिखे लोग आएंगे उसमें, तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। आज 2026 में लगभग हर क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं। जितनी तेजी से प्राइवेट कंपनियों में या प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ हुआ, उतनी ही तेजी से भ्रष्टाचार में भी ग्रोथ हुआ। आज लगभग ये स्थिति है
कि यदि आप किसी सरकारी बाबू को घूस देते हैं तो आपका काम देर सबेर हो ही जाता है। किंतु प्राइवेट सेक्टर के किसी सो कॉल्ड पढ़े लिखे बाबू को या ऑफिसर को यदि आप घूस देते हैं, उसके बावजूद आपका काम होगा नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एजुकेशन सेक्टर में एज आई सेड बहुत प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन हम बेसिक चीज ईमानदारी, चरित्र निर्माण करना भूल गए। ऐसा क्यों है कि आज लोगों के संबंध बहुत ज्यादा नहीं चलते, और चलते भी हैं तो किसी न किसी स्वार्थ के कारण टिके रहते हैं। ऐसा क्यों है कि आज परिवार घटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं? ऐसा क्यों है कि डिवोर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है? एक और हम लोग दहेज जैसी कुप्रथा को सरकारी नियम के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर उसी सरकारी नियम के माध्यम से एलिमनी के नाम पे पति से वसूली का धंधा किया जा रहा है। क्यों? आज आप एक डॉक्टर के पास में चले जाते हैं तो वो आपको दवाई ऐसी लिखेगा जो कि 100 रुपए की होगी, जबकि वही दवाई 10 रुपए में मिल सकती है, लेकिन वो लिखेगा 100 रुपए वाली। क्यों? चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या किसी बड़ी कंपनी का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर हो, आपको पढ़े लिखे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ईमानदार आपको शायद ही कहीं गिनती के कुछ मिल जाएंगे ईमानदार लोग। अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। सब जगह भ्रष्टाचारी नियत के बेईमान लोग ही मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके सब वही होते हैं, बट मैक्सिमम आपको वही मिलेंगे। आज एक सड़क का जो पॉकेट मार होता है, सड़क छाप पॉकेट मार, उसमें और एक बड़ी ऑफिस में बैठा हुआ, टाई लगा के, कोट पहन के, एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर केवल स्केल का है। ये छोटा चोर है, वो जो ऑफिस में बैठा हुआ है ना, वो बड़ा चोर है। दोनों ही चोरी कर रहे हैं। ये छोटी चोरी कर रहा है, वो बड़ी चोरी कर रहा है, लेकिन चोरी दोनों ही कर रहे हैं। मित्रों, हम समाज के रूप में कितना भी पढ़ लिख लें, किंतु सही चरित्र या सही नियत के बिना कोई भी समाज कहां किस अंधकार में या किस गटर में जाके गिरेगा, ये मैं नहीं जानता, किंतु उसके परिणाम बहुत ही विनाशकारी होंगे। नमस्कार।